देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि वाराणसी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला तो बाधा उत्पन्न होती थी, जहाँ आधा आधा घंटा खड़ा होता था। और ऐसे बाधा को समाप्त करते हुए 2021 के मार्च के बजट में मैं उस समय विधायक था, माननीय शिवराज चौहान जी को मैंने अनुरोध करके इसको स्वीकृति दिलाई थी बजट में। और अक्टूबर 2023 एक विधायक के तौर पर मैंने इसका भूमि पूजन भी किया। काम प्रारंभ हुआ 2023 अक्टूबर में और 2.5-2.25 साल बनकर तैयार हो गया। और चूँकि इतना बड़ा ब्रिज और उसकी जो लंबाई चौड़ाई को देखा जाए तो प्रदेश के दूसरे नंबर का ब्रिज है वो फ्लाईओवर। वाराणसी की सुंदरता इसमें 4 महीने लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और इसका हमने चूँकि मुख्यमंत्री से मैंने परसों ही चर्चा करके आया था। माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं समय दूँगा, लेकिन तब तक जनता को परेशानी ना हो, आप लोग औपचारिक रूप से चालू करते। यही बात मैंने ऐलान घोषणा किया था मैंने कि इसको हम औपचारिक रूप से चालू कर रहे हैं, जनता को असुविधा ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जब भी टाइम मिलेगा इसका उद्घाटन करेंगे। हमने विधायक सभी को कहा आप लोग आओ, लेकिन जो कांग्रेस के हमारे विधायक हैं इनका कहना था, जिसका इनका जबकि इस पुल के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग जानते कोई लेना देना नहीं। लेकिन बतौर विधायक जो है प्रोटोकॉल है, हम आते हैं। आज मुरैना था, लेकिन उनका कहना यह था कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नहीं, कोई मोहन यादव नहीं, उसका उद्घाटन मैं करूँगा। और इसी तरह का सोशल मीडिया सब जगह प्रचार प्रसार किया कि हम इसका फलाना 10 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। अब बताइए, सरकार ने 40 करोड़ दिया, मेरे माध्यम से दिया, मैंने कोई फ्लाईओवर नहीं लाया, इसके बाद 6 पुल और लाया मैंने इसी सरकार से, राज्य सरकार में। अब मेरा तो ये भी मानना क्या दावा है कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 6 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर कहीं पर भी स्वीकृत नहीं हुए। उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मोहन यादव नहीं, मैं उसका लोकार्पण करूँगा, घाट पिता काटूंगा। आज चूँकि हमारे साथ अगर ये आज आवागमन चालू करने में रहते तो पिता नहीं काट पाते, इसलिए अपने दुकान अलग कर ली। आइए चाहते हैं कि मोहन यादव के बजाय मैं उसका उद्घाटन करूँ। इसी बात को लेकर थोड़ा सा घर में हो गया, दिखावा किया गया, भ्रम पैदा किया गया। हर एक प्रकार का इतना बड़ा लोकार्पण उपलब्धि का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ा कर मिला तो कोई मोहन यादव नहीं मैं उद्घाटन करूँगा, कोई बात है। अब इस तरह से चल, लेकिन लगा जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सांसद श्रीमती भारती पारदी को सरकार की तरफ से पहुँच सकते हैं हम लोग थे। आज हमने आवागमन प्रारंभ कर दिया बस। और आपने देखा होगा हमने गाँव के सरपंच से नजर बुलाया ताकि जनता का आवागमन प्रारंभ हो जाए। उद्घाटन जब हुआ तो बड़े शांति से हुआ है, लेकिन इनको उपद्रव करना था। ये सारे को लेकर जो भी उन्होंने राजनीति की वो हल्की राजनीति की। भैया तिथि रात्रि जो है उद्घाटन से एक दिन पहले जिस तरह की तनाव की स्थिति निर्मित हुई, क्या था मीटर, क्या होर्डिंग को लेकर बता रहे? देखिए, वहाँ तो हमने ये कहा था कि कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अनौपचारिक रूप से प्रारंभ करना है, सिर्फ बैनर बढ़ के चालू करना है। और सभी को बुलाया था, लेकिन इनने दुकान 2 दिन पहले अपनी दुकान इन्हें अलग कर दी और वहाँ पर झंडे बैनर चालू कर दिए। जब उन्होंने ये प्रारंभ किया कि हम अलग करेंगे और उसकी तैयारी उद्घाटन के बाद जैसे बतौर उद्घाटन इन्होंने तामझाम चालू की, कार्ड भी छपा लिए। बताइए, सरकार भाजपा की अधिकारी कर्मचारी एक तरफ रहे, कार्ड छप गया, कार्ड बांटा, तब आके हमारे कार्यकर्ताओं ने फिर वहाँ पर झंडे बैनर फ्लेक्स लगा। अब जो झंडे बैनर फ्लेक्स लग गए तो उसको हटाने का अधिकार तो किसी को नहीं। मुख्यमंत्री की फोटो है, मोदी जी की फोटो है, ये वहाँ भी आके लड़ाई लड़ने लगे, ये फ्लेक्स हटाओ, हम यहाँ लगाएंगे। कितनी मूर्खता की बात है, भाई तुमसे पूछ के थोड़ी फ्लेक्स लगाएंगे, तो आप हटाओ, हम अपना फ्लेक्स लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे फ्लेक्स लगे, आपको जहाँ झंडे लगाना वहाँ लगाओ, जहाँ फ्लेक्स लगाना वहाँ लगाओ, लेकिन हटाने की बात करो। इस तरह ले रहे वहाँ भी हल्ला दंगा करके इन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। आपके द्वारा जो काम लाए गए हैं, 6 पुल भी लाए गए हैं, बार बार आपके जो भिड़ंत है विधायक से होती है, कार्यकर्ताओं में भी जो जुबानी जंग चलती रहती है, तो इस तरह की स्थिति बार बार क्यों निर्मित हो रही है? भिड़ंत नहीं है, भिड़ंत तो कहीं उद्देश्य नहीं है, भिड़ंत की बात ही नहीं। देखने को मिली वो हाथी जाता रुकते रुकते हैं, हाथी रुकता नहीं है, हाथी चलते जा रहा है। हाथी कोई उसे लड़ने जा रहा है क्या? हाथी लड़ने नहीं आता, हाथी अपना काम कर रहा है। हमारी सरकार है और जो स्पीड हमने वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के विकास के बनाए थे, आज लोगों को दिख रहा है कि क्या उस समय क्या स्पीड था। 2.5 साल में
1 रुपए का बजट में काम महाराष्ट्र ने 2.5 साल में मिला, ये अंतर जनता को दिख रहा है। तो ये खिसियानी मिल रही है, खिसियानी मिल रही अपना कर रही, बाकी भिड़ंत की बात नहीं है। हम कहाँ भिड़ंत करने आ रहे हैं, हम अपना कार्यक्रम करके आ गए, कार्यकर्ता जो रहा हम आ गए। आप देखिए वहाँ जाके ट्रैफिक जाम करके रख दिए। भैया विकास कार्य जो होते हैं जनता को समर्पित होते हैं, और लेकिन इस प्रकार के जो विवाद है, रोड़ा है, ये इससे जनता के लिए क्या मैसेज जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर क्या संतुलन के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? आप अपनी क्षमता से काम लाओ, काम लाके आप दावे से उसका उद्घाटन करो, झंडा लगाओ, प्रेस लगाओ, जो करना वो करो, लेकिन आप सरकार से बड़े नहीं हो सकते, आप मुख्यमंत्री से बड़े नहीं हो सकते। ये बात सबको समझना चाहिए। ये 20 सप्ताह इन्होंने विधिवत जो है पूजा पाठ की है, उसका रिबन काटे, क्या मायने निकाले? वही कहा है, वो बताने चाह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हम विदा काटेंगे, हम उद्घाटन करेंगे, ये सोच है। ये बताइए, ब्रिज जनता के टैक्स के पैसे से बना है, Yes. श्रेय की राजनीति में राजनीतिक तमाशा वाला सीन क्यों देखने मिल रहा है? यही तो हम बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है, जिस सरकार ने पैसा दिया है, जिस सरकार ने इसका इतना बड़े उपलब्धि 40 करोड़, कुछ छोटी रकम नहीं है, तो उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री, जो जनता के प्रतिनिधि 7 करोड़ के मुख्यमंत्री है, राज्य सरकार ने पैसा दिया तो राज्य सरकार का जो मुखिया है उसका उद्घाटन करेगा। लेकिन उन्होंने हमको कहा कि जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं जब आऊँगा उसका उद्घाटन करूँगा, लेकिन उसके पहले जनता की शिकायत चालू कर दिया जाए। हमने जाके चालू कर दिए, हमने वहाँ कोई नौटंकी नहीं किए, हमने पिता नहीं काटे, हमने कोई ड्रामाबाजी नहीं की है। लेकिन कांग्रेस के विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री से बड़ा मैं हूँ, हम मुख्यमंत्री नहीं, मैं पिता काटूंगा। इस बात के लिए झंझट है। नहीं, आपके ऊपर एक आरोप लगाया रखी पटेल ने कि आप निर्वाचित विधायक के राजनीतिक प्रोटोकॉल को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज का जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था क्या? आज सरकारी कार्यक्रम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल की तो बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम होता है, माननीय विधायक का नाम उसका रहता है, कार्ड में नाम रहता है, वो मंच पर जगह दी जाती है, कोई बात की शिकायत नहीं है। बल्कि मुझे मंच पर जगह नहीं मिलती, मैंने कभी शिकायत नहीं किया, लेकिन चूंकि विधायक नहीं तो मुझे मंच पर जगह नहीं मिलती, कहीं प्रोटोकॉल में मुझे सामने नहीं आता। लेकिन आज का कार्यक्रम सरकारी नहीं था, आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने सिर्फ चालू कर दिया। आपने देखो तो 15 मिनट लगा और हम वहाँ से निपटा के वहाँ गए। लेकिन आप देखो विधायक को देखो, 2 बार पिता काटा उसने, और वहाँ जाके घंटे भर की पूजा कर रहे हैं, ट्रैफिक देखे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, इस विधायक को शोभा देता है? सिर्फ पिता काटने की लड़ाई हो सकती है, हम पिता काटने नहीं गए। एक तरफ भैया, ये महाराष्ट्र में अब ऐसा ही देखने मिलेगा, विकास के नाम पर 2-2 उद्घाटन हो हम गया किसी को था। रोक नहीं सकते, हम किसी का अपना अपना पूरा विवेक है, जनता के चुने प्रतिनिधि है, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। हम जो काम कर रहे हैं जनता को हम बताएंगे, भैया ये काम हमने लाया, ये काम हमारी सरकार ने करिए, हमारा कर्तव्य है। अब कोई हल्ला दंगा करना है, आरोप प्रत्यारोप लगाए, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाए। हम यही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, हमारे विधायक नहीं कर सकते, हमारा इतना बार कहना है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री ने मैं उद्घाटन करूंगा, इस बात के लिए झंझट हो गया। और आपने ये भी बोल दिया कि भैया हमने तो जाके चालू कर दिए, अब तुम जाके नारियल फोड़ो, फीता काटो, हमारे को शिकायत थोड़ी हो, आप नारियल फोड़ो, फीता काटो, वो करना होगा। हमने किए भी, हमने कार्ड भी छपाए, 2 बार फीता काटे, अब शिकायत किस बात की? ये आमंत्रण पत्र जो उन्होंने छपाया है, क्या भाजपाइयों में किसी रिपोर्ट पटा है? किसी का नहीं, नाम वाम या किसी का नहीं, किसी का। आप साफ देखो, आप साफ वो क्या बोल रहे हैं, मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, 50 बार देखो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, मैं यानी क्या होता है? मुख्यमंत्री से बड़े हो गए ये, बस यही बात है। उनके जो भी झंझट बनी है वो प्रशासन से है, हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत झंझट बनी, कुछ नहीं हुआ। हम शांति से गए, हमने गांव के सरपंच से नारियल उड़वाए, आवागमन चालू कर दिए, हम आ गए, हमारी कोई झंझट नहीं, शालीनता से काम हो गया। वो लड़ाई तो प्रशासन से है कि हम मुख्यमंत्री को नहीं मानते, हम करेंगे, प्रशासन का कहना कभी आप नहीं कर सकते। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अक्सर देखते हैं कि कई बार कई कार्यक्रमों में दोनों राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता खास तौर से बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अरे कॉलेज में आम का कार्यकर्ता सरकारी कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में मेरे भाइयों में ये भी बैठते हैं, ठीक है, मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मेरा भी एक प्रोटोकॉल है, जो हर कार्यक्रम आमंत्रित किया जाता है, विधायक मेरे भाई भी बैठता है, बहुत सारे कार्यक्रम साथ में किए, यहाँ भी साथ में करने में क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? पहले हमारे सांसद ने आपको बुलाई थी, हमारे सांसद के भतीजे सांसद ने को बुलवाई थी, लेकिन सांसद के साथ आते, हमारे साथ आते पिता नहीं काट पाते। जब सांसद पिता नहीं काटे तो कैसे काटते? इनका इसलिए अलग हो गए कि मैं तो पिता ही काटूंगा,
आपकी तरफ से पहल हुई थी। सांसद के तरफ से पहले हमारे जो मुखिया है उनके तरफ से पहल हुई। सर उन्होंने एक आरोप और आप देखते हैं बालाघाट जिले में कई बार पेपर में देखते हैं, आप मेरे बाजू में बैठते आते हैं स्कूल कॉलेज में, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, यही कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कत सिर्फ इसीलिए गई श्रेय लेना, मत बचाव करना, बस और कोई बात नहीं। तो आज के उद्घाटन हुआ तो इसमें श्रेय किसने लिया आप कुल मिलाकर? नहीं श्रेय टूर्नामेंट तो है नहीं, जनता जानती है ये की बातें नहीं ना, इतना बड़ा ये औपचारिक रूप से चालू हुआ है। एक काम मैंने धोखे से नहीं दिया। उसके बाद 6 बड़े पुल आए, 6 बड़े पुल, उसमें 2 बड़े पुल 40 करोड़ 24 करोड़ के महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हैं। तो कूदने लगते हो तब नहीं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आपको बुलाया जाता है कार्यक्रम में, कहीं ये बात तो नहीं खल रही है उनको? ये भी खलती है। भैया क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं इन सब वाद विवाद के बीच? आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से हमारा यही कहना है कि सच्चाई को समझे आप, और आपने जिस दौड़ में जो चुने हो आपने, है ना, तो वो भी अंतर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है 5 साल का हमारे क्षेत्र का, और हमने 5 साल में क्या काम किया, किस तरह से किया, हमारे 12 विधानसभा की स्पीड क्या थी, और मेरे हटने के बाद 2.5 साल में विधानसभा की स्पीड क्या हो गई। ये हमारे युवा साथी और आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है नहीं, कि अब विकास की गति धीमी हो गई है, खत्म हो गई है। ये निर्णय हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए गलत हुआ है। आने वाले समय भविष्य में ख्याल रखें, ऐसे कोई प्रतिनिधि को हम न चुने जो हमारे 5 साल खराब कर, ये तमाशेबाजी में खराब है, तमाशाबाजी हुई है, इससे समय खराब होगा। हमारे 5 साल में हमने करोड़ों अरबों के काम ले लिया, कभी तमाशा नहीं हुआ।